तरक्की में हम थोड़े बहुत पीछे रहे हैं, तो इससे हम बेहतरीन इकदाम लेकर मज़ीद तरक्की दे सकते हैं अपने सूबे को इंशाअल्लाह। बताइएगा कि गड्ढापुर साहब पर बहुत सारे सवाल थे कि वो कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई का। बुनियादी जो मसला बना यही बना है, और उसके बाद खान साहब ने आपको नामजद किया और आपसे तवक्कात भी है पार्टी को भी, कारकुनों को भी, खान साहब को भी, लेकिन अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए। आगे क्या करेंगे? देखें, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, घटिया और गलत इल्ज़ामात लगे, तो इसका मतलब है मेरा यहाँ आना किसी को तकलीफ़ दे रहा है। पहली बात, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझ पर FIA का पर्चा होता है, FIR होता है, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ आना फजूल नहीं है। किसी को तकलीफ़ हो रही है तभी तो वो FIR कर रहा है। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, उसके बावजूद मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मेरी बातें जो हैं तकलीफ़ पहुंचा रही है, मेरे इक़दामात इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, इसी वजह से जो है वो ये इक़दामात उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक बात बोल दूँ कि दे आर टोटली प्रेडिक्टेबल टू मी, बट आई एम कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल टू दैम। और वो जो है आगे आगे देखेंगे कि, और मैं ये भी कहता हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इंशाल्लाह। आपके सूबे में दहशतगर्दी का बड़ा इशू चल रहा है, वहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही है, तो इसको किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर आपने एक अमन जरगा भी किया, और देखिए जी, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs जो ये उनको कहते हैं, तो वो कभी रुके ही नहीं, वो होते रहते हैं। वो तकरीबन 14,000 से ज़्यादा जो हैं ये ख़ुद कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं, और वो होते हैं। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पर जो है दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी क्यों आई, कैसे आई, कौन लाया, ये अहम सवालात हैं। और ये जो हैं इसके लिए बंद कमरों के फ़ैसले या बंद कमरों की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। वो हम बार बार कह रहे हैं, बंद कमरों से बाहर आकर तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल हो, और या चाहे वहाँ पर लोकल अमायदीन और मशरान हो, उनके साथ मिलकर अगर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी आएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो फ़ौजी हमारे भाई शहीद हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, जो हमारी सिविलियंस हैं, जो हमारी आवाम है, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, जिनकी वजह से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उनकी भी शहादतें नहीं होंगी। और दोनों जो हैं, दोनों पर तमाम, क्योंकि ये हमारे गरीब माओ के बेटे हैं, चाहे सिविलियंस मर रहे हैं, चाहे हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, ये दोनों जो हैं, दोनों तरफ के शुदा हमारे ही हैं। तो ये पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए मुल्क में, क्योंकि इससे जो है तकरीबन 20 साल से अगर एक चीज़ ख़त्म नहीं हो रही तो पॉलिसी बदलनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि आलमी सतह पर जो अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी है, या जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनकी मनसूबाबंदी है, उसको सराहा जा रहा है, लेकिन वाहिद आपका सूबा है, या आप ज़ात खुद इन ऑपरेशंस पर, इन शहादतों पर सवालात उठा रहे हैं? किसके शहादत पर मैंने सवाल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं, जो सिविलियंस शहीद हो रहे हैं उन पर हम सवालात उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ौजी शोहदा हैं वो मेरे अपने हैं, आपने गलत बात की, शोहदा पर हम कभी भी सवाल नहीं उठा सकते, ये हमारी ही शोहदा हैं। और मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैंने कभी भी जो है ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। अगर फ़र्ज़ करें पॉलिसी शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम एक वाज़ह पॉलिसी, हमें पता है कि इससे जो है सूबे में अमन आ सकता है, पाकिस्तान में अमन आ सकता है, एक दफ़ा फिर जो है हम खुशहाली तरक्की की तरफ जा सकते हैं। तो अगर इसमें जो है ये 20 सालों से एक पॉलिसी में नाकाम है, तो मेरे ख्याल में अब पॉलिसी शिफ्ट जो है, जो हम कह रहे हैं, वो भी आजमाना चाहिए, उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन नतीजे जाएंगे। और बाकी जो है यहाँ अंग्रेज़ नहीं रह रहे हैं, यहाँ हमारे पख्तून और कबाइली रह रहे हैं, अगर वो इनको सराह रहे हैं तो यहाँ हमें पता है कि हमें कितना नुकसान हो रहा है। थैंक यू जी।